बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका एपिसोड नंबर 22 में शर्ते वफ़ा बाय अरीबा अमजद। तो बताएं कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो रबीउल अव्वल में मुझे अपनी दुआओं में आपने याद रखा या नहीं, सच सच बताना है। मैं आपको हर वीडियो के लास्ट में कहती हूँ कि मुझे अपनी दुआओं में ख़ास तौर पे याद रखा करें, और हमारी दूसरी राइटर एमन को भी याद रखा करें। अरीबा और एमन का ख़ास तौर पे नाम लेके दुआ किया करें। अच्छा, तो मुझे अब आने वाली एपिसोड्स और पिछली एपिसोड्स पे भी अच्छा रिस्पांस चाहिए है। अगर आपने पिछले एपिसोड्स को लाइक नहीं किया तो जाकर जल्दी से लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। और मुझे आने वाली तमाम वीडियोस पे 2K से ज़्यादा व्यूज़ चाहिए और 500 से ज़्यादा लाइक चाहिए। अभी आप सब पे डिपेंड करता है क्या करना है। प्लीज़ यार सपोर्ट करें। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से लिखते हैं यार, टाइम निकाल के स्पेशली आप सब के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए, नावल के लिए टाइम निकालते हैं कि आप लोगों तक नावल पहुंच जाए, आप लोग रीड कर लें, इंतज़ार ना करें। फिर आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा ना दें तो यार दुख होता है कि हम सब कुछ छोड़ के आप लोगों के लिए नावल लिख रहे हैं और आप यार ज़्यादती है ना। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स आप मुझे अच्छा रिस्पांस देंगे, और इंशाल्लाह मैं ऐसे ही डेली एपिसोड अपलोड करती रहा करूँगी। आज थर्ड डे है कि मैं रेगुलर हूँ, कोई मैंने मतलब डे स्किप नहीं किया कि एपिसोड ना दी हो। इंशाल्लाह ज़्यादा ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दें ताकि मैं डेली एपिसोड अपलोड करूँ। चलते हैं अपने नावल की तरफ। वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तकरीबन 2 साल होने वाले हैं हमारे रिलेशनशिप को। मुझे कभी ऐसा महसूस हुआ ही नहीं कि वो मेरे साथ टाइम पास कर रहा है। मैं उससे सच्ची मोहब्बत करने लगी थी। उसने मुझे हमारी शादी के ख्वाब दिखाए, बहुत कुछ सोच रखा था हम दोनों ने, मगर ये कहकर वो खामोश हो गई। मगर क्या? आज उसने मुझे अपने अपार्टमेंट में बुलाया और मेरे साथ वही सब किया जो अक्सर मर्दों की फ़ितरत होती है। मतलब उसने तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया जो मियाँ बीवी शादी के बाद करते हैं। अना ने उसे सर से पाँव तक घूरते हुए कहा, तो यशवा ने भी उसे एक नज़र देखा और फिर नज़रें झुका लीं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस कदर गिरा हुआ इंसान है। जिन्हें आपसे मोहब्बत होती है वो कभी भी इस तरह के काम नहीं करते आपके साथ। वैसे तो तुम बहुत चालाक बनती हो। एक लड़के को ना पहचान पाई कि वो क्या चाहता है, उसकी नीयत क्या है। किसी को जानना, किसी को परखना इतना आसान नहीं है आज के दौर में। एक शख्स ना जाने कितने चेहरे लिए घूम रहा है, और जब आपको मोहब्बत हो जाती है फिर आप उस इंसान को परखना, जानना, पहचानना सब भूल जाते हैं। बस उसकी मोहब्बत में खो जाते हैं। तो तुम्हें उसके अपार्टमेंट जाना ही नहीं चाहिए था। अना ने सर्द लहजे में कहा। मैं क्या करती? मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए वहाँ पर गई थी। वो मुझे बोल रहा था, अगर तुम आज ना आई तो भूल जाना मुझे हमेशा के लिए। हाँ, तो पड़ गई है अब कलेजे में ठंड वहाँ जाकर। अब कौन सा उसने तुम्हें फूलों के हार पहना दिए थे वहाँ? उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया है, मगर मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। मुझे बताओ ना मैं क्या करूँ? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? किस तरह की लड़की हो तुम? उसने तुम्हारे साथ सारी हदें पार कर दी, और तुम अभी भी उससे मोहब्बत की बात कर रही हो? जितना जल्दी हो सके भूल जाओ उसे। अना, मैं कैसे भूल जाऊँ उसे? मैंने उसे दिल से चाहा है। मैं तो घर में बात भी करने वाली थी अपने और जहांज़ेब के रिश्ते की, मगर उसने इतना मौका ही कहाँ दिया मुझे। तुम अच्छे से जानती हो, अगर अयान को ये सब कुछ मालूम हो गया तो वो तुम्हें जान से मार देगा। तुम प्लीज़ किसी से कुछ मत कहना, प्लीज़।
बेफिक्र रहो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मिलकर दोनों चलते हैं एक दूसरे के साथ। देखना, हम दोनों खुश रहेंगी। तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ ना, मगर ये जो कुछ भी हुआ है तुम उसके बारे में किसी से कोई भी बात नहीं करोगी। ठीक है, ठीक है। अना, दुआ करो कि जहांज़ेब ने ये मेरे साथ कोई प्रैंक किया हो। उफ खुदाया, छोड़ दो जहांज़ेब की जान अब। फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ये कहकर अना कमरे से बाहर चली गई। असल मज़ा तो अब आएगा। अब इस यशवा की लगाम मेरे हाथ में आ गई है। अब इसकी मदद से मैं जन्नत को इस घर से निकालूंगी और उसके बाद इन दोनों बहनों की जल्द अज जल्द शादी करवा दूंगी। फिर मैं और रयान सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे। अना अपनी ही ख्याली पकाओ पका रही थी। परवीन, जल्दी से कुछ खाने के लिए बनाओ और यशवा को कमरे में दे आओ, उसे भूख लगी है। भूख लगी है? जी अना बाजी। परवीन ने जवाब दिया तो अना उसे घूरने लगी। क्या हुआ अना बाजी, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया है जो आप मुझे ऐसे घूर रही हैं? जन्नत को तो तुम बड़ा बेगम साहिबा कहती हो, मुझे क्यों अना बाजी बोलती हो? बहुत जल्द मैं रयान की बीवी बनने वाली हूँ, इसलिए मुझे अना बेगम बोला करो और उस जन्नत को बेगम साहिबा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अना बाजी, जब आप रयान साहिब की बीवी बन जाएंगी तो मैं आपको बेगम साहिबा कहकर बुला लूँगी। फ़िलहाल जन्नत बेगम कहना ही ठीक है। परवीन ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया था, जिस पर अन्ना जल भुन उठी थी। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें 1 मिनट इस घर से निकालने में ना लगाऊं, मगर मसला ये है हमारे पास और कोई काम वाली नहीं है। ये तुम किस तरीके से परवीन से बात कर रही हो? रयान ने टीवी लाउंज में एंटर होते हुए ऊंची आवाज़ में कहा तो अना का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। रयान, तुम कब आए? तुम्हारे सामने ही आया हूँ। तुम मुझे ये बताओ किस तरह परवीन से तुम बात कर रही थी? हाँ? छोड़े रयान साहब, आप बताएं अफ़ान साहब कैसे हैं? बस दुआ करो परवीन भाई के लिए। जी जी रयान साहब, दुआ तो बहुत करते हैं हम। अल्लाह उन्हें जल्दी सेहतयाब करे। आमीन। खाना लगा दूँ आपके लिए? हाँ परवीन, खाना लगा दो और रयान के लिए। बल्कि तुम ऐसा करो, इबाद को हमारे बेडरूम में लेटा आओ, मैं देखती हूँ किचन में। परवीन देख लेगी किचन को। तुम मेरे साथ कमरे में चलो, मुझे दो इबाद को। रयान ने इबाद को गोद में लिया और ऊपर अपने कमरे में ले गया। अपने घर में, अपने बेडरूम में जो सुकून है ना, वो दुनिया में और कहीं भी नहीं है। रयान ने गहरा सांस लेते हुए अपने शूज़ उतारे। हाँ जी, ये बात तो है। इसीलिए तो कहते हैं अपना घर जन्नत से कम नहीं होता। जन्नत ने साइड टेबल पर पड़े जग में से ग्लास में पानी डाला और रयान को दिया। रयान ने पानी पीकर ग्लास बेड पर एक तरफ रखा और जन्नत का बाजू पकड़कर उसे अपने करीब किया। क्या है, जाकर फ्रेश हो जाएं। फ्रेश ही तो हो रहा हूँ। वो उठा और जन्नत को अपने सीने से लगा लिया। देखो तो सही,
मेरी सारी थकन उतर रही है। रयान, वो मुस्कुराती हुई उसे पीछे कर रही थी। जितना वो उसे खुद से पीछे कर रही थी उतना वो उसे अपने सीने में दबोच रहा था। क्या मसला है तुम्हें? क्या अब मैं अपनी बीवी से गले भी नहीं मिल सकता? कसम से जन्नत, तुम्हारे बगैर अब इस रयान का गुजारा नहीं है। तुम्हें हॉस्पिटल में देखकर मेरी सारी थकन उतर गई थी और अब तुम्हारे सीने से लगकर ऐसे जैसे मैं रिलैक्स हो गया हूँ। इसी को तो कहते हैं मियाँ बीवी की मोहब्बत। वो उसके माथे का बोसा लेता हुआ बोला था। मैंने भी आपको बहुत ज़्यादा याद किया रयान। पूरा दिन आपका इंतज़ार करती रही कि आप अब आएंगे, अब आएंगे। इतने में अना कमरे में दाखिल हुई। उसे देखकर जन्नत रयान से दूर होने ही लगी थी कि रयान ने झट से उसे अपने करीब किया।